उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। यूपी बजट, दुनिया के 15 देशों से बड़ा बजट। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में लगभग 15 देश ऐसे हैं जिनके सालाना बजट से अधिक उत्तर प्रदेश का सालाना बजट है। उत्तर प्रदेश वैसे भी देश का एक अति महत्वपूर्ण प्रदेश है। यहाँ से लोकसभा की 80 सांसदों की संख्या इसे अन्य प्रदेशों की तुलना में सियासी मजबूती देते हैं। इस प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2026-27 का सालाना बजट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लगातार 10वीं बार विधानसभा में बीते दिनों पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अभी तक का सबसे बड़ा लगभग 9.25 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह बजट दुनिया के पाकिस्तान जैसे देश के सालाना बजट का लगभग 1.5 गुना है। इसके अलावा श्रीलंका, थाईलैंड, पनामा, तुर्कमेनिस्तान, उरुग्वे, बेलारूस, नेपाल जैसे कुल 14 देश ऐसे हैं जिनसे अधिक उत्तर प्रदेश का बजट है। मीडिया में आ रहे आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान का सालाना बजट जहां 5.7 लाख करोड़, श्रीलंका का 7.8, पनामा का 7.6, तुर्कमेनिस्तान का 7.0, उरुग्वे का 6.9, बेलारूस का 6.1, म्यांमार का 5.3, जॉर्डन का 4.6, ट्यूनीशिया का 4.1, बोलीविया का 3.8, मंगोलिया का 3.5, कंबोडिया का 2.4, मंगोलिया का 1.6 और लाओस जैसे देश का 1.4 लाख करोड़ है। इनकी अपेक्षा उत्तर प्रदेश का मौजूदा पेश बजट 9.12 लाख करोड़ का है। इस बजट को राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह सवाल उठना लाजमी है कि यह बजट कितना चुनावी रणनीति का हिस्सा है और कितना विकासोन्मुख। अमूमन ऐसा होता भी है कि किसी चुनावी पूर्व के बजट में सरकारें लोक लुभावनी घोषणाएं करती हैं। यह बजट कितना विकासोन्मुख है यह जानने के लिए बजट के आकार और उसकी प्राथमिकताओं को समझना जरूरी होता है। पेश किए गए बजट में सरकार ने बुनियादी ढांचे, सड़क, एक्सप्रेसवे, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़े आवंटन की घोषणाएं की हैं। ग्रामीण विकास, किसानों के लिए योजनाएं, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के रोजगार से जुड़ी पहलुओं पर भी विशेष जोर दिया गया है। इन क्षेत्रों का फोकस भी सरकार अपने विकास नीति का हिस्सा बताती है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इन घोषणाओं का समय चुनाव से ठीक पहले रखा गया है जिससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। जिस तरह से इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं, शिक्षा, महिलाएं, किसानों आदि का विशेष ख्याल रखा गया है उससे विपक्ष के आरोपों को कहीं न कहीं बल मिलता है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस 2026-27 वित्तीय वर्ष में 12% का इजाफा किया गया है। इस बजट में महिलाओं और युवाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। इतने बड़े बजट को विपक्ष द्वारा चुनावी बजट बताया जा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष इसे विकासोन्मुख बताता है, जबकि सच्चाई यही है कि चुनावी वर्ष में पेश होने वाले बजट को सियासी संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ यह साबित करना कठिन है कि यह बजट पूरी तरह चुनावी है या पूरी तरह विकासोन्मुख। यदि घोषित योजनाएं धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू होती हैं और आम जनता को वास्तविक लाभ मिलता है तो यह बजट विकासोन्मुख माना जाएगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।